नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का जो आपके बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला जो अंतर पूछा जाता है ना, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप लोग ये कर लेते हो ना तो 2 नंबर में और 5 नंबर में जो अंतर पूछा जाता है ना, वो पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। यानी कि 10 से 12 नंबर आप इस वीडियो से ले जाएंगे। तो वीडियो को बहुत बढ़िया से देखना, एक एक को याद करें ना, क्योंकि इतना सरल भाषा में ना, इतना सरल भाषा में आपको किताब में कहीं भी नहीं दिया होगा जितना ये आपको सरल भाषा में है। अच्छे से याद कर लेना, कॉपी पर लिख कर। ओके, चलिए। तो पहला दोस्तों, ये 2 नंबर का एग्जाम में आएगा, ये 2 नंबर का आएगा। और देखो कितना इजी और कितना छोटा छोटा है। ये अब एकदम आसानी से याद कर लेंगे। विश्वास नहीं होगा तो एक बार लिख कर देखना, नहीं याद होगा तो बताना मेरे को। देखो, इधर आपका पूछेगा जीवाश्म ईंधन और इधर पूछेगा सूर्य, यानी कि जीवाश्म ईंधन और सूर्य में आपको अंतर बताना है। तो आप भी ऐसे 2 भागों में बांट दीजिएगा। और इधर लिखिएगा पहला, यह ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत होता है। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत होता है। और इधर आप लोग लिखना, यह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत होता है। तो आपका 2 नंबर का रहेगा तो 2 को लिख दोगे तो चल जाएगा, लेकिन 3 को यहाँ पर है तो 3 को बहुत बढ़िया होगा। तो आपका हो गया, यह ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत होता है, ये ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत होता है। अब इसका दूसरा देखिए, इसका दूसरा है, जबकि जीवाश्म ईंधन का जो भंडार है ना, वो सीमित है, उसकी लिमिट जो है ना वो सीमित है। और जबकि जो सूर्य है ना, इसकी जो स्रोत है वो असीमित है, यानी कि इसकी समाप्ति नहीं हो सकती है। अगर हम चाहें तो जीवाश्म ईंधन को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन सूर्य ऊर्जा को हम समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो लिखा गया है कि इसके भंडार सीमित है, इसका भंडार जो है ना वो असीमित है। यह प्रदूषण युक्त ईंधन है, यह प्रदूषण मुक्त ईंधन है। यह प्रदूषण युक्त है और यह प्रदूषण मुक्त ईंधन है। ओके, तो याद रखना, ये आपका 3 अंतर बहुत ज़रूरी है याद करना। इन तीनों में से याद करोगे ना तो ये दूसरा तीसरा भी लिख दोगे, आसान है। सबसे ज़्यादा आसान हमको पहला दिख रहा है ना, तो देख लेना ये सबसे आसान आपको लगेगा। तो आप ज़रूर इसको लिख कर याद करना है। आप मेरी बात मानिए, याद करिए, ये क्वेश्चन आएगा। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाएगा। ये 2 नंबर में पूछेगा तो आप एक एक भी लिख दोगे तो चल जाएगा, लेकिन 2 मैक्सिमम लिखना। लेकिन ये ज़्यादा दोस्तों 80% चांस हमारा बनता है कि ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाएगा, और 2% चांस बनता है कि ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। ओके, तो याद रखना, याद कर लो, जिसमें भी आएगा आप लोग लिख देना आसानी से। तो इधर आप लोगों का रहेगा वायवीय श्वसन, इधर अवायवीय श्वसन, यानी कि वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर पूछा जाएगा। तो इधर पहला लिखना, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो आसानी से एक याद हो गया। इधर आपका है कोशिका, यह कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और यह माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर कोशिका द्रव्य में होता है। तो आपका दूसरा दो एग्जाम्पल हो गया, दो आपने अंतर लिख लिया दोनों का। अब देखिए आगे देखिए, इसका उत्पाद CO2 और H2O है, यानी कि इसका जो उत्पाद है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल है। और इसका उत्पाद क्या है, एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, और इधर आपका एथेनॉल हो जाएगा। अब देखिए अगला है इसका चौथा अंतर कि ATP ऊर्जा के 38 अणु इसमें बनते हैं। जो हमारा वायवीय श्वसन है ना, इसमें ये ऊर्जा टूटने के साथ ना ये कितना अणु बनते हैं, तो 38 अणु बनते हैं। और ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। और इसमें ऊर्जा के टूटने से ना 2 अणु बनते हैं, मात्र 2 ही को बनता है, जबकि इसमें 38 को पूरा बनता है। और पांचवा इसका अंतर है, यह ऊर्जा की मात्रा में अत्यधिक होती है। ये इसमें ऊर्जा की मात्रा जो होती है वो अत्यधिक होती है, इसमें ऊर्जा की मात्रा कम होती है। तो देखो 5 को बताया गया है ना अंतर, तो 5 को अंतर बताया गया है। इसी से आप लोग समझ जाइएगा कि ये एग्जाम में आपको 5 नंबर का पूछा जाएगा। लेकिन कभी कभी 2 नंबर में भी आता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो जो छोटा छोटा इसमें से होगा वही आप 2 याद कर लीजिएगा। इसमें जो छोटा छोटा होगा वो 2 नंबर वाले में लिख दीजिएगा। और एक और आता है जो आपके बायोलॉजी में सबसे फेमस ये क्वेश्चन है, आपके बायोलॉजी का ना सबसे ज़्यादा फेमस ये क्वेश्चन है जाइलम। क्या है क्वेश्चन जी? क्वेश्चन आप लोगों का है कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखें। जाइलम और फ्लोएम में आप लोग अंतर लिखिए। तो देखिए जाइलम और फ्लोएम में अंतर, ये कभी भी पूछेगा तो 2 ही नंबर का पूछेगा। तो इधर देखिए, यह जल तथा घुलित खनिज लवण का परिवहन करता है। यह जल तथा घुलित खनिज लवण का परिवहन करता है, जबकि यह खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। ओके, अब देखिए
इसका इसका अगला देखिए दूसरा नंबर। दूसरा नंबर देखिए, परिवहन एक दिशीय पथ में होता है। इसका जो दिशा होता है वो एक दिशा, एक इसका जो डायरेक्शन होता है ना वो सीधी मतलब कि एक दिशा में होता है, जबकि परिवहन द्विदिशीय पथ में होता है। जो जबकि ये हमारा क्या होता है, जाइलम फ्लोएम होता है ना, फ्लोएम का जो डायरेक्शन होता है वो द्विदिशीय होता है और जाइलम का एक दिशीय होता है। और इसका तीसरा है, यह जल संवहन ऊतक जिसमें वाहिकाएँ एवं वाहिनिकाएँ पाई जाती है। ये जल संवहन ऊतक जिसमें वाहिकाएँ एवं वाहिनिकाएँ पाई जाती है। इसमें देखो यह है संवहक ऊतक है, यह वह संवहक ऊतक है जिसमें चलनी नलिकाएँ खाद्य पदार्थों का स्थानांतर करता है। तो देखो तीसरा नंबर आप लोग थोड़ा देख रहे हैं तो थोड़ा सा आपको भारी लग रहा होगा, तो तीसरा नंबर मत याद करिएगा, आप दो ही को याद कर लीजिए, क्योंकि 2 नंबर में पूछेगा, 2 ही को इसके लिए सबसे ज़्यादा काफ़ी है। ओके, ये हो गया। अब एक और अंतर है, हाँ, ये आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर में भी आता है और 5 नंबर में भी आता है। कोई इसकी गारंटी नहीं है, 2 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है। तो बहुत आसानी से आप इसको याद कर लोगे। इधर है आपका मेडलिप की आवर्त सारणी, इधर है आधुनिक आवर्त सारणी। दोनों में अंतर कुछ अभी है, इसमें है जो नहीं दिया है, जो हम अपने मन से बोल देंगे, आप लोग याद कर लेना या फिर लिख लेना। देखो इधर आप लोग भी 2 भागों में बांट देना, इधर मेडलिप की आवर्त सारणी, उधर आधुनिक आवर्त सारणी। इधर लिखना, यह तत्व के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, सही बात है। और आधुनिक जो है ना वो तत्व के परमाणु संख्या पर आधारित है। परमाणु संख्या यानी कि परमाणु क्रमांक, समझते हो ना, मैंने लाइव में आपको बताया था। और इसका दूसरा अंतर है, इसमें समूह ए और बी एक ही वर्ग के अंतर्गत है, और इसमें उप समूह ए और बी अलग अलग वर्गों में रखा गया है। ये तो सही है, सही बात है। अब यहाँ पर दोस्तों बात आती है, इसमें 36 पंक्तियाँ कितना होता है, 6 होता है। और उदग्र स्तंभ कितने होते हैं, तो 8 उदग्र स्तंभ होते हैं। और यहाँ पर आवर्त कितना पूछा, 36 को हम लोग आवर्त भी बोलते हैं। उदग्र कितने होते हैं, तो मेडलिप में उदग्र 8 को होता है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में 7 को 36 का तार होता है, 37 पंक्तियाँ होती है और 18 को उदग्र होता है। ये तो आप लोग पहले से आप लोग को पता होगा, आसानी से लिख दोगे। और इसमें देखिए, इसमें अक्रिय गैस का स्थान नहीं है, जबकि इसमें अक्रिय गैसों को 18वें समूह में रखा गया है। ये भी आसानी से आप लोग लिख दोगे। और इसका 5वां नंबर में, इसमें कई दोष हैं, मेडलिप के सभी दोषों को इससे दूर किया गया है, ये आप लोग लिख दोगे, ठीक है। अब देखिए इसका एक और 6ठा नंबर, यह आवर्त सारणी का छोटा रूप है, यह आवर्त सारणी का दीर्घ रूप है, यानी कि बड़ा ये रूप है। तो 6 को ही हमने बताया, आप लोगों को अगर 5 को ही याद हो जाता है तो काफ़ी है, 5 को ही आप लोग लिख देना, ज़्यादा लिखने की आप लोगों को ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। चलिए।